इकोलॉजिकल पिरामिड, इसका मतलब क्या है, होता क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड? ठीक है? देखो पिरामिड एक तरह से एक ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करें। जैसे ऐसे हम बनाते हैं ना, ये अपराइट पिरामिड हो गया, है ना? जिसका बेस बड़ा है और ऊपर जैसे जाते जाएँगे छोटा तो अपराइट हो गया। अगर हम बेस को छोटा कर दें और यूँ करें, तो क्या हो गया? ये डाउनवर्ड हो गया, यानी कि इन्वर्टेड हो गया बेसिकली उल्टा बन गया। तो एक इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें जो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है, जैसे हम बनाते हैं ना पिरामिड नंबर का पिरामिड बना सकते हैं, बायोमास का पिरामिड बना सकते हैं और एनर्जी का पिरामिड बना सकते हैं। तो इसमें आपसे वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा बनेगा? तो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों बन सकता है। विद एग्ज़ाम्पल्स हम समझेंगे इनको बढ़िया से। तो पहले हमें सिर्फ़ ये जानना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है? तो बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम शोइंग द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वांटिटी तो नंबर्स में तो क्वांटिटी दिखाएगा, क्योंकि बेसिकली हम 3 तरह की बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो जहाँ पे हमें क्वांटिटी दिखानी है ऑर्गेनिज्म की, वो नंबर्स वाला हो गया, या फिर बायोमास शो करेगा तो बायोमास वाला हो गया, और एनर्जी प्रेजेंट है वो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे वो कैसी है एनर्जी, मतलब आपको पता है एनर्जी का हमने 10% का रूल भी पढ़ा है कि 90% एनर्जी है वो खर्च हो जाती है ना? रिस्पायरेशन और हीट में, और आगे ट्रांसफर 10% होती है, लिनमेंट्स का रूल पढ़ा है हमने। तो बेसिकली इसलिए वो अपराइट बनता है, क्योंकि हमेशा बेस में एनर्जी ज़्यादा रहेगी प्रोड्यूसर में, फिर तो कंज्यूमर में और कम, फिर उससे ऊपर वाले में और कम, ऐसे रहेगा ना, क्योंकि ट्रांसफर 10% का ही हो रहा है। तो एक इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पूछा जाए तो क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखाऊँगा भी अभी, ऑफ द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, शोइंग द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास और एनर्जी प्रेजेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। और बेसिकली हम ट्रॉपिक सीक्वेंस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर बनता है, ठीक है ना? आपको याद रखना है बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर ही रखने हैं, चाहे आप नंबर्स की बात करो, चाहे आप बायोमास की बात करो, ये बात समझ लेना। चाहे आप पिरामिड ऑफ नंबर भी बनाओ तो बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर बनाना है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। एक बेसिक ट्रॉपिक सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है? तो पिरामिड बेसिकली कितनी तरह के हम बना सकते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर्स हो सकता है, या पिरामिड ऑफ बायोमास हो सकता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी हो सकता है। तो देखिए जो नंबर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसे नाम ही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। इसका एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे हम, ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 तरह के पिरामिड हो सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं, उसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का जो नंबर होगा ईच लेवल पे वो कितना होगा, और इसमें दोनों तरह के पिरामिड बन सकते हैं, यानी कि दोनों तरह की शेप बन सकती है, यानी अपराइट भी बन सकती है और इन्वर्टेड भी बन सकती है। इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि कहाँ पे अपराइट बन रहा है, कहाँ पे इन्वर्टेड बन रहा है। लेकिन अभी ये याद रखना कि पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो दोनों तरह के बन सकते हैं, अपराइट भी बन सकता है और इन्वर्टेड भी बन सकता है। और अगर बायोमास की बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास यानी कि टोटल बायोमास की बात करें ईच ट्रॉपिक लेवल पे, तो ये भी अपराइट और इन्वर्टेड दोनों तरह के बन सकते हैं, ठीक है? याद रखना, इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे, आराम से समझेंगे। लेकिन एनर्जी ऑफ पिरामिड है ना, यानी कि हम जब भी एनर्जी का पिरामिड बनाएंगे तो एनर्जी हमेशा अपराइट ही बनेगा, वो इन्वर्टेड नहीं बनेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमेशा बेस वाला जो होगा, उसमें ज़्यादा ही एनर्जी होगी, जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे एनर्जी कम होती जाएगी, और ये हमेशा अपराइट ही बनेगा। किसका? तो आपसे ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन-सा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट बनता है? वो किसी भी कंडीशन में, कहीं भी, किसी भी स्थिति में हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या बनेगा? अपराइट बनेगा। अब इनको एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्रैक्स देखा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है? चलो, पहली बात करते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर्स का कब अपराइट बनता है, सीधा कब बनता है? तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। शो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अपराइट एग्जाम्पल है ग्रासलैंड का। जैसे सबसे पहले हम प्रोड्यूसर बनाएंगे, बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर बनाना है। ये देखो यहाँ प्रोड्यूसर है। अगर नंबर्स की बात है, संख्या की बात है ना?
कितनी संख्या ज़्यादा है। तो आप देखो अगर ग्रास लैंड में बात करेंगे तो ग्रास तो बहुत सारी है, बहुत सारी ग्रासेस है, तो ग्रास का नंबर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप गिन के देखोगे कितने नंबर्स में ग्रास हो गए कंपैरेटिवली जो उसपे कंज्यूम करने वाले हैं। जैसे ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहा है। तो ग्रास के जितने नंबर्स हैं, उसके ऊपर जो डिपेंड है ग्रास हॉपर, कंपैरेटिवली ग्रास से वो कम है, और ग्रास हॉपर पे को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, उसकी संख्या और कम है। अगर बात करें स्नेक की तो इससे कम है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि प्रोड्यूसर 10,000 है ना? तो प्राइमरी कंज्यूमर जो ग्रास हॉपर है लगभग 1000 है, सेकेंडरी कंज्यूमर है लगभग 100 है, और टर्सरी कंज्यूमर 10 है। तो ये देखिए प्रोड्यूसर से अगर हम कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर पे की तरफ जा रहे हैं, तो कैसा बन गया ये? अपराइट, सीधा दिख रहा है ना आपको, बेस इसका वाइड है, तो ये अपराइट हो गया। यानी कि अपराइट का मतलब ये सीधा पिरामिड जो बन रहा है, इसको हम अपराइट बोलते हैं। ये तो बहुत बेसिक बात है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज मैक्सिमम एट द प्रोड्यूसर लेवल। यहाँ पे नंबर मैक्सिमम लेवल है, एंड डिक्रीज एट हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे, वो डिक्रीज होता जाएगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर, जहाँ पहले ये तो हो गया अपराइट का एग्जांपल। अब देखते हैं इन्वर्टेड का एग्जांपल क्या होगा। यानी कि कौन-सी इस स्थिति में ये इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा, वो देख लेते हैं। चलो, इन्वर्टेड एग्जांपल, नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर्स में हमने बात की थी ना, नंबर्स के पिरामिड दोनों तरह के बन सकते हैं। अपराइट भी बन सकता है और इन्वर्टेड भी बन सकता है। तो इन अपराइट का हमने देख लिया, इन्वर्टेड का कैसे देख लिए? जैसे ट्री का इकोसिस्टम है, किसका है? ट्री का इकोसिस्टम। तो ट्री है, पेड़, एक पेड़ है, उसपे बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट यानी कि छोटे-छोटे कीड़े हो सकते हैं, और उनके ऊपर बहुत छोटे-छोटे बहुत सारे पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, परजीवी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोड्यूसर है ना? मान लेते हैं प्रोड्यूसर तो एक ही है, पेड़, तो जो बेस पे तो हमेशा प्रोड्यूसर ही बनेगा, तो यहाँ एक है, उसपे लेकिन जो कंज्यूम करने वाले इंसेक्ट है, बहुत सारा हज़ारों लाखों में हो सकते हैं। तो जैसे 10,000 प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर माना हमने प्राइमरी कंज्यूमर हो गए 1000, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, ये एक जो प्रोड्यूसर है, नीचे जो बेसिकली ट्री इकोसिस्टम में सबसे पहला अगर बात करें तो प्रोड्यूसर एक ही है। लेकिन उसपे जो डिपेंड है या उसपे जो इंसेक्ट्स है या पैरासाइट्स है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, जहाँ बेस है वो संकरा हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि बेस इस छोटा हो गया क्योंकि यहाँ एक ही है, और ऊपर चीज़ है वो बेसिकली क्या है, ज़्यादा बड़ी हो गई। तो क्या होगा? तो यानी कि कहने का मतलब ये इन्वर्टेड हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-सी कंडीशन में बेसिकली इन्वर्टेड बनता है, कौन-सी कंडीशन में अपराइट बनता है। तो अगर कोई पूछे कि नंबर का पिरामिड है वो इन्वर्टेड कब बनेगा? तो आप कहोगे ट्री इकोसिस्टम में क्या बनेगा, नंबर का पिरामिड इन्वर्ट बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, प्रोड्यूसर है, जो बेस है वो कम है और उसपे कंज्यूमर है वो ज़्यादा है। तो ये हो गया इन्वर्टेड का एग्जांपल। तो हमने नंबर्स के पिरामिड की बात कर ली, पिरामिड में दोनों बन सकते हैं नंबर के, अपराइट भी देख लिया ग्रासलैंड में, और हमने इन्वर्टेड भी देख लिया, वो बेसिकली ट्री इकोसिस्टम में। तो ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए, यानी कि जो नंबर्स के पिरामिड में दोनों तरह के बनते हैं, समझ में आ गए। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, है बहुत बेसिक सी बात, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल आराम से, चित्त को शांत करते हुए, बिल्कुल शांति से पढ़ना है, ठीक है? अब हम दूसरे तरह के पिरामिड की बात करते हैं, दैट इज़ पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है? बेसिकली जो ड्राई मास होता है उसको बायोमास ही बोलते हैं। ये तो पता है ना आपको, ड्राई मास होता है। तो ये भी दोनों तरह के पिरामिड बन सकते हैं, अपराइट भी बन सकता है और इन्वर्टेड भी बन सकता है। चलो, इसका पहले हम बात करते हैं कि अपराइट कब बनेगा, किस स्थिति में बनेगा। देखिए, पहले बायोमास की बात करते हैं। शो द स्टैंडिंग बायोमास यूजुअली एक्सप्रेस एज़ ड्राई मास पर यूनिट एरिया, यानी कि ड्राई मास कितना है पर यूनिट एरिया में, दैट विल बी द बायोमास। अब अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट बनता है। कैसा बनता है? अपराइट बनता है। क्यों? देखिए, जहाँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होगा, प्लांट होगा, प्लांट पे फिर हर्बीवोरस हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस, यही तो ऐसा ही तो चलता है। जैसे ग्रास है ना? उसको कौन खाया, हमने पीछे देखा ग्रासहॉपर खाया, उसको फ्रॉग ने खाया, उसके बाद हाक या लायन ने खाया। तो इसका बेसिकली बात कर रहे हैं बायोमास का। तो बायोमास जो है, ड्राई वेट अगर बात करें पर यूनिट एरिया, तो प्लांट का ज़्यादा है, प्रोड्यूसर यानी कि मान लिया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो प्राइमरी कंज्यूमर का कितना है, 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है।
ठीक है? और सेकेंडरी कंज्यूमर का 10 है और टर्शियरी कंज्यूमर का 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। कहने का मतलब जो बायोमास है, जो ड्राई वेट है पर यूनिट एरिया, वो जैसे-जैसे प्रोड्यूसर से हम ऊपर जा रहे हैं, वैसे-वैसे कम हो रहा है। तो बेस है वो बड़ा हो गया, तो बायोमास इज़ द मैक्सिमम एट द प्रोड्यूसर लेवल एंड डिक्रीज़ एट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो इसलिए क्या हो गया, ये बेसिकली अपराइट बन गया। बहुत सिंपल सिंपल बात है, जैसे फॉरेस्ट की बात करें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे जो बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा, वो अपराइट बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब पिरामिड ऑफ बायोमास में इन्वर्टेड भी बन सकता है, यानी कि उल्टा भी बन सकता है। वो किस स्थिति में बनेगा, वो कौन से इकोसिस्टम में बनेगा, वो देख लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में है ना? प्लीज़ कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट हो ना, वो पूछना है। डाउट अगर डाउट रह गया, तो हमेशा ही डाउट रह जाएगा। क्लास में बैठे हो तो हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है? बढ़िया से चित्त शांत करके बैठा करो क्लास में, बहुत बढ़िया तरह से। नेक्स्ट हम कंडीशन देख रहे हैं। बेसिकली बायोमास की बात कर रहे हैं। अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे भी मे बी इन्वर्टेड कंडीशन हो सकती है, उल्टा बन सकता है, बायोमास की बात करते हैं तो, ठीक है ना? जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनसे ज़्यादा बायोमास ज़ूप्लैंक्टन्स में है। आप देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जलीय जीवन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर कौन-से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं उनको, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स पे ज़ूप्लैंक्टन्स है, उसपे स्मॉल फिश है, उसपे लार्ज फिश है, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स को ज़ूप्लैंक्टन डिपेंड है, ज़ूप्लैंक्टन्स को फिर छोटी फिश खाती है, छोटी फिश को बड़ी फिश, बड़ा मछला खा रहा है। तो यहाँ पे जैसे-जैसे हम जा रहे हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, वहाँ बायोमास बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे प्रोड्यूसर का एग्ज़ाम्पल के तौर पे 4 ग्राम पर मीटर क्यूब बायोमास है, तो प्राइमरी कंज्यूमर का 8 है, सेकेंडरी का 12 है, टर्शियरी का 16 है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, उसका बायोमास सबसे कम है। तो यहाँ बायोमास कम होने की वजह से ये संकरा हो गया, यानी कि ये इस कंडीशन में बन गया, ये है, और ये वो ऊपर जैसे-जैसे जा रहे हैं, ये डिवाइड होता जा रहा है, तो ये कैसी कंडीशन हो गई? इन्वर्टेड कंडीशन हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर में भी दोनों तरह के बन सकते हैं, ठीक है? नंबर्स के पिरामिड की बात करी तब, और बायोमास के पिरामिड की बात करिए तब भी दोनों तरह के क्या बन सकते हैं? पिरामिड बन सकते हैं, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी। ये आपको ध्यान रखना है। ये बढ़िया से, शांति से, अच्छे से आप कोशिश किया करो कि जब भी आप पढ़ो ना, तो नोटबुक लेके बैठो और उसमें शॉर्ट नोट्स बनाया करो। जो देखो, मैं बहुत कम-कम बातें लिखता हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट बातें लिखता हूँ। इसको भूलना ही नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे तब मैं आपको याद आऊँगा कि हाँ, सही बात थी, ठीक है? तो बढ़िया से, शांति से, मोर देन सफिशिएंट वाली बात मैं करता हूँ, ठीक है? उसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें, तो आपको पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा बनेगा? अपराइट ही बनेगा। क्योंकि हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि आगे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो 10% ही होता है, 90% कंज़्यूम हो जाता है। तो देखिए, शो द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो प्रोडक्टिविटी थ्रू टॉपिक लेवल ऑलवेज अपराइट। कैसा है? ऑलवेज अपराइट, बिकॉज़ एनर्जी इज़ लॉस्ट एट ईच ट्रांसफर मेनली थ्रू रिस्पिरेशन एंड हीट, है ना? यही है, जैसे प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब पर ईयर मान लो एनर्जी है, सन से प्रोड्यूसर ने बनाई, ठीक है? तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास सिर्फ 1000 गई, क्योंकि सिर्फ 10% ही जाएगी ना, इसमें इसने हीट लॉस हो गया, रेस्पिरेशन वगैरह में होगी। अब इसका 10% जाएगी, यानी कि 1000 का आगे 100 ही जाएगी। इसका 10% जाएगी, यानी कि आगे 10 ही जा रही है। तो कहने का मतलब ये हर कंडीशन में, चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, किसी भी तरह का इकोसिस्टम हो, एनर्जी का जो पिरामिड है वो ऑलवेज कैसा बनेगा? अपराइट बनेगा। तो इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। एनर्जी डिक्रीज एट हायर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि दिस इज द यूनिडायरेक्शनल लेवल। ये हमने पहले भी बात करी है, और ये सारी बात याद रखना, की पॉइंट। एनर्जी एंटर द इकोसिस्टम फ्रॉम द सन एंड इज कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर। आपको पता है, सन से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना? एट ईच ट्रॉफिक लेवल ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। ये कितनी बार हमने बात कर ली है लिनमेंस के रूल के बारे में। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एंड अदर प्रोसेस। और आगे बात करें, देयरफॉर एनर्जी अवेलेबल डिक्रीज विद ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है? पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, ये याद रखना है। तो ये पहली बात हमने पिरामिड के बारे में बात की है, तो यह सब आपको समझ में आ गया। 3 तरह के पिरामिड की बात की हमने, नंबर्स के पिरामिड की, बायोमास के पिरामिड की, एनर्जी के पिरामिड में, और जिसमें हमने 2
जो नंबर और बायोमास की बात की है, वो दोनों अलग-अलग कंडीशन में अपराइट और इन्वर्टेड बन सकते हैं, लेकिन एनर्जी का जो पिरामिड है, वो ऑलवेज़ कैसा बनेगा? वो अपराइट ही बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करें? हुँ, चलो।